हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। और इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब देखिए, जनरली आपने रूटीन में कुछ ऐसे वर्ड्स सुने होंगे, जैसे हो सकता है कि आज बारिश हो सकता है का मतलब क्या है कि चांसेस हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। या फिर आपने सुना होगा कि ट्रेन जो है 1 घंटा लेट हो सकती है। तो इट मीन्स कि जो भी इवेंट है वो या तो होगा या नहीं होगा। उसके चांसेस जो हैं वो होने के चांसेस भी हैं और ना होने के चांसेस भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट मीन्स लाइकलीहुड। कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट कैन बी ट्रू और नॉट ट्रू। तो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी और मैथ का क्या कनेक्शन है। देखिए, मैथमेटिक्स में जब हमें कोई भी एक इवेंट गिवन होता है, इवेंट का मतलब कि कोई काम हमने करना है, तो उसके कितने चांसेस हैं होने के या फिर कितने चांसेस हैं ना होने के, जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में हमें ये बताना होता है, तो एक अलग से मैथमेटिक्स में ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये यही बताती है कि वो वाला इवेंट अगर होगा तो कितने चांसेस हैं उसके अकर होने के। तो एक अलग से सेपरेट पूरी ब्रांच है, तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। ये स्टैटिस्टिक्स की आपकी ब्रांच है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आई कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने की बात को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है कि आपकी प्रोबेबिलिटी रूटीन में यूज़ कहाँ होती है। कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस एरियाज़ हैं जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। सबसे पहला है वेदर फोरकास्टिंग। अब जनरली आपने देखा होगा कि जब भी वेदर फोरकास्टिंग हमारे सामने आती है तो वो चांसेस ऑफ रेन बताता है कि कल इतने चांस है, 50% चांसेस है रेन के या 60% चांसेस है थंडर स्टॉर्म के। तो वो जो चांसेस वो बता रहा है वो बेसिकली कैसे बता रहा है, यूजिंग प्रोबेबिलिटी। इसी ब्रांच को यूज़ करके उसने ये आउटकम हमें दी है। सेकंड है स्पोर्ट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैच होता है, तो आपने कई बार कमेंट्री सुनी होगी कि 50% या 70% चांसेस हैं कि इस मैच में ये वाली टीम जो है वो जीत जाए। तो वो जो चांसेस वो बात करते हैं वो एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली टीम जीतेगी और ये वाली टीम हारेगी। तो ये डेटा कहाँ से लेके आते हैं, जो प्रीवियस उसके मैचेस रहे होते हैं, जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बेस पे आपको एक डिसीज़न दिया जाता है कि हाँ, इस चीज़ को होने के ये वाले चांसेस हैं कि हो सकता है ये वाली टीम जो है वो ये मैच जीत जाए। या फिर स्पोर्ट्स के अंदर ही कई बार कोई बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इस बार भी वो इतने रन बनाकर ही मैच से जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे। थर्ड जो मेन सेक्टर है जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है, दैट इज़ पॉलिटिक्स। आप देखते हो जब भी कोई इलेक्शन होती है तो हमारे पास उससे पहले, इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एक जनरल व्यू आ जाता है कि ये वाली जो पार्टी है वो हो सकता है इलेक्शंस जीत जाए। तो वो सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी के रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट ही आए, वो जस्ट एक चांस है कि इतना चांसेस हैं इस चीज़ को होने के। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे ट्रैफिक है। ट्रैफिक में भी अब क्या होता है कि अगर हमें कहीं पे जाना होता है तो हम कहते हैं कि उस रोड पे इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है, तो हमारे चांसेस हैं कि हम 1 घंटा लेट हो सकते हैं। अब जैसे शाम के टाइम सभी अपनी ड्यूटी से वापस आते हैं तो बहुत सारी रोड्स ऐसी होती हैं जो बहुत बिजी होती हैं, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं। तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं कि इतना ट्रैफिक होगा तो इतने घंटे हम लेट हो सकते हैं। इंश्योरेंस है। तो ये सारी फील्ड्स हैं आजकल के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जहाँ पे आपकी ये जो फील्ड है प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही अबंडेंस में यूज़ होती है।
अब छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को समझना। एक कॉइन है, कॉइन को आपने टॉस किया एक बार। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे एक बार तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। तो दो ही चांसेस हैं, या हेड आने के चांसेस हैं या टेल आने के चांसेस हैं। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये दोनों ही वर्ड्स का सेम मतलब है, मतलब हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन को टॉस करना। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट की कोई ना कोई आउटपुट आएगी या फिर आउटकम जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होगी, या हेड आएगा या टेल आएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब मैंने परफॉर्म किया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो मेरे पास दो आउटकम आ सकती हैं, या हेड और टेल। तो जो वर्ड्स यहाँ पे मैं यूज़ करूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहला वर्ड आपको एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। सेकंड वर्ड हम यूज़ करेंगे आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, कि उसको करने से, उस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या रिजल्ट आएगा। थर्ड वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायल। ट्रायल का मतलब भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ही होता है। तो इतना हमें समझ में आया कि जैसे ही हमने कॉइन को टॉस किया एक बार तो दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, या हेड या फिर टेल। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने एक डाइस को थ्रो किया। हम लूडो खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स में डाइस यूज़ होता है। तो एक बार उसको आपने थ्रो किया तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट, उस डाइस को आपने एक बार थ्रो किया। अब आप बात करते हैं उसकी आउटकम की, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। या तो उस डाइस पे 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या फिर 6। तो एक डाइस को जब हम थ्रो करेंगे एक बार तो 6 हमारे आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। तो हमें एक्सपेरिमेंट समझ में आया, आउटकम समझ में आया, या फिर ट्रायल जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट को। 3 वर्ड्स हमें समझ में आए। अब बात करते हैं इवेंट। अब इवेंट क्या होता है तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ डाइस इज थ्रोन टू गेट एन ओड नंबर। तो देखिए, सबसे पहले आउटकम, एक डाइस आपने थ्रो की तो उस टाइम पे क्या आउटकम हो सकता है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। इसको बोलेंगे आउटकम्स। अब बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल क्या है यहाँ पे, टू गेट एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5। अगर ये आउटपुट हमारी आती है, ये आउटकम आता है, इसको हम बोलेंगे इवेंट। तो आउटकम्स क्या होती हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी रिजल्ट जो आपके वो एक्सपेरिमेंट करने से आएगा। और इवेंट क्या है, जो हम चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डाइस को थ्रो करें लेकिन हमें ऑड नंबर मिले। तो ऑड नंबर वाले कौन कौन से आपके आउटकम्स है, 1, 3 एंड 5। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, जो हम चाहते हैं वो वाले आउटकम्स हैं। इसको बोला जाता है इवेंट। तो इस केस में मैंने बताया 1, 3 एंड 5, ये 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। इन तीनों को बोला जाएगा इवेंट। तो 3 वर्ड्स हमें समझ में आए अभी तक, एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इवेंट। और यही 3 वर्ड्स आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो आपको इनको तीनों को समझना है। आउटकम और इवेंट में क्या डिफरेंस है, आउटकम डिफाइन करता है जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं उस एक्सपेरिमेंट के, दैट इज़ आउटकम। और इवेंट है जो हम चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है डाइस इज थ्रोन टू गेट एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाले जितने भी आउटकम्स होंगे उनको बोलेंगे इवेंट। सिमिलरली अगर बोला हो अ डाइस इज थ्रोन टू गेट एन इवन नंबर, तो उस केस में
इवेंट हमारा क्या होगा 2, 4 एंड 6। आउटकम तो वही है हमारे, 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, बट इवेंट क्या हो जाएगा फिर 2, 4 एंड 6। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी को जब भी हम लिखते हैं PE लिखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। वो सारे ट्रायल्स, वो सारे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपका इवेंट जो है वो आ जाए। अब जैसे मैंने बताया कि आपके अगर डाइस को आपने थ्रो करना है तो उसमें ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1, 3, 5, तो टोटल ये कितने ट्रायल्स हो गए 3। तो ये है ये वैल्यू। नीचे है इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितनी आउटकम्स आई हैं या कितने एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किए, तो वो आप यहाँ पे उससे डिवाइड करोगे। तो इसको मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। सबसे पहले अ डाइस इज थ्रोन टू गेट एन ऑड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया है, एक बार थ्रो किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आउटकम्स लिखती हूँ, इसके क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमने लिखना है इवेंट, हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे निकलेगी, कितने हमारे ऐसे ट्रायल है जिसमें इवेंट आया, तो 1, 2, 3 डिवाइड बाय आउटकम्स हमारी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे हमारे क्या होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार डाइस को थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में हम आउटकम्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। So probability of getting an odd number is 1/2, मतलब 50% चांसेस हैं कि आपका ऑड नंबर आए। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है टू गेट हेड। अब जैसे ही मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो 2 आउटकम्स हो सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। अब इवेंट यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड वो क्या है, सिर्फ एक, तो 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1, 2, तो यहाँ पे भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। आप बोल सकते हो कि 50% चांसेस हैं कि आपका हेड आए। जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे, ये तो ऑब्वियस सी बात, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो चांसेस कितने हैं 50-50 चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में बता दिया कि 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी है हेड की आने की, जब हम एक बार अपने कॉइन को टॉस करेंगे। सिमिलरली जब हम एक बार अपनी डाइस को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर आने के कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब इसी को सेकंड एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 300 टाइम्स, एक कॉइन को 300 टाइम्स टॉस किया गया, इन विच हेड इज ऑब्टेन्ड 186 टाइम्स। 300 में से हेड कितनी बार आया, 186 टाइम्स आया। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो पहले तो 300 टाइम्स ऑलरेडी हम उसको टॉस कर चुके हैं, उसमें से 186 टाइम्स हमें हेड मिल गया है। अब ये कहते हैं कि एक बार हमने फिर से कॉइन को टॉस करना है, तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो इवेंट हमारा क्या है, हेड आने के चांसेस, तो
तो हेड हमें उसने ऑलरेडी बता दिया कितनी बार आया है, 186 टाइम्स। तो 186 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हमने इसको टॉस किया कॉइन को, 300 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 186 अपॉन 300। अगर यहीं पे पूछा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो टेल कैसे फाइंड करते? अब हमें पता है 300 में से 186 टाइम्स तो हमारा हेड आ गया, तो रिमेनिंग क्या होगा? टेल होगा। तो 4, तो ये आपका आ गया टेल। इतनी बार आपका टेल आया 300 में से, इतनी बार आपका हेड आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अगर निकालनी हो, कितनी बार टेल आया, 114 अपॉन टोटल कितने ट्रायल्स किए हमने, 300 किए। तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी है आने की। सो ये है हमारा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का। तो आज के टाइम में प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होती। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है कि कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़ जब अकर होती है तो उसको हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में बताना है कि कितनी वैल्यू से वो अकर हो रही है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 एंड 1 के विद इन लाई करती है। तो ये पूरा कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।